बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर आहा आ च चतुर्दशा पाठा। 14वां पाठ है ये बच्चों। क्या नाम है 14वें पाठ? कहा गया कहानी क्या है। तो इस पाठ में बच्चों एक कथा है, कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि एक जो सरल स्वभाव वाला एक परिश्रमी मेहनती कर्मचारी जो होती है, एक काम करने वाला एक आदमी होता है, और एक वृद्धा के द्वारा हुए विचित्र उपाय से, विचित्र होता है अनोखा उपाय बताया उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी को, जो सरल स्वभाव का होता है, जो अपने चतुर मालिक, चालाक मालिक की जो अद्भुत शर्त थी, अनोखी शर्त पूरी कर उसे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। उसका मालिक उसको चतुर मालिक था, और जो आदमी था वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, मेहनती था। और वो जब अपना अवकाश मांगता है, अवकाश का वेतन भी मांगता है, तो उसका जो चतुर मालिक होता है ना बच्चों, वो उसको देने से इनकार कर देता है। इस कथा द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि परिश्रम और लगन से कठिन कार्य ही नहीं अपितु असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब अपनी अपनी किताबें ओपन कीजिए, संस्कृत का उच्चारण करना सीखिए। अजीजा सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज अजीज उसका नाम था कि उस एक सरल व्यक्ति, परिश्रमी और मेहनती था। परिश्रमी होता है मेहनती था, और सरल भी था, सरल स्वभाव था उसका। सा स्वामीना, उसका स्वामी जो जिसके पास वो काम करता था, सा स्वामीना, वह स्वामी एव सेवायाम लीना आसीत, जिसके पास वो काम करता था वह अपने स्वामी के सेवा में व्यस्त रहता था, बिजी रहता था। एकदा सा गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए जाना चाहता था, तो उसके लिए तो उसको अवकाश चाहिए था ना। तो वो अवकाश की मांग की उसने। उसके मन में आया कि मैं अपने मालिक से अवकाश मांगू, छुट्टी मांगू, लीव। और स्वामी चतुरासीत, स्वामी जो था वह चालाक था, चतुर होता है चालाक। सा चिंत्यति, वह चिंता में था कि अजीत इव न ओ अपि अन्य कार्य कुशला। अजीत जैसा कोई भी और दूसरा, दूसरा उसको कार्य में निपुण व्यक्ति नहीं मिल सकता। उस जैसा कोई और नहीं कोई उसका कार्य कर सकता। एष अवकाशस्य अपि वेतना गृहीष्यति। फिर वह है एव चिंतयत्वा स्वामी कथयति। तो वह अवकाश का छुट्टी पर भी जाना चाहता है, और उसका वेतन भी उसके मन में आया, मालिक के मन में आया कि ये छुट्टी का भी वेतन मांगेगा, तनख्वाह पैसे मांगेगा। एव चिंतिता स्वामी कथयति, और इस प्रकार उसका स्वामी ने चिंता से पूर्वक कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि। तो मैं तुम्हें अवकाश के साथ अवकाश का भी वेतन, अवकाश के भी पैसे दे दूंगा, और भी धन दूंगा, और भी धन देने को तैयार हो गया। परम इतर्थ तमाम वस्तुद्वयम अन्य। अब उसने उसके जाने से पहले, वो देने से पहले वो शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि आप मुझे 2 वस्तु लाकर दो। वस्तुद्वयम 2 वस्तुएं, आने में लाकर। और ये इस प्रकार उसने उसके सामने शर्त रखी। कौन सी 2 वस्तुएं थी? अह आ च इति, ये ही थी। अह और आ जो थी 2 वस्तु। तो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक हिंदी में भी अनुवाद डाला हुआ है, तो एक बार फटाफट मैं इसको भी रिपीट करके बता देती हूँ। ये आपके लिए याद करने के लिए बहुत अच्छा बनाया है मैंने, पैरा के साथ उसके पैरा की हिंदी। ठीक है। अजीज सर स्वभाव का वाला और मेहनती था।
वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी या मालिक चालाक था, चतुर था। वह सोचता है कि अजीत जैसा कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है। वह छुट्टी का भी वेतन लेगा और वह उस जैसा कोई और कार्य भी नहीं कर सकता और वह छुट्टी का भी वेतन लेगा, पैसे लेगा। ये सोचकर मालिक कहता है, मैं तुम्हें छुट्टी और वेतन का सारा पैसा दूंगा, परंतु तुम उसके लिए 2 वस्तुएं लाओ। अब 2 वस्तुएं कौन सी हैं? पाठ का नाम भी हमारा यही है, अह और आ, बस ये। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये देखिए आप, एतत् श्रुत्वा अजीजा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। और ये सुनकर, श्रुत्वा तय सुनना, अजीज मीन आदमी, वस्तुद्वयम् मीन 2 वस्तुएं, आनेतुं मीन लाने के, निर्गच्छति मीन लाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर अजीज जो होता है वह 2 वस्तुएं लाने के लिए कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है, निर्गच्छति चला जाता है। सा स्थिता परिभ्रमति, वह इधर, स्थिता होता है इधर उधर, परिभ्रमता मीन वो भ्रम में घूम रहा है। और जनान पृच्छति, जनान होते हैं लोग, पृच्छति पूछता है, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की तरफ देखता है, पश्यति होता है देखना। धराम प्रार्थयति, धरा होती है पृथ्वी, प्रार्थयति मीन प्रार्थना करता है, धरा से भी प्रार्थना करता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु उसको जो थी वह सफलता नहीं मिल रही थी। और चिंत्यति परिश्रमस्य धनम सा नैव प्राप्स्यति, और वह चिंतित भी था कि मेहनत का फल, मेहनत की हुई है उसका फल, उसका धन वह है उसको प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित, कहीं पर एक का वृद्धा मिलती, उसको फिर एक बूढ़ी औरत मिलती है। सा ताम सर्वाव्यथाम श्राप्यति, वह उस बूढ़ी औरत को सारी कहानी सुना देता है। व्यथा मीन अपनी सारी कहानी सुना देता है। सा विचार्यति, और वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम धातुम न इच्छति, कि बुढ़िया विचार करती है कि जो अजीज का स्वामी है उसको उसका धन नहीं देना चाहता है, और ऐसा सोचती है। सा तम कथयति, फिर वह कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, मैं तुम्हें, तुभ्यम मीन तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ, ददामि मीन देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु ये दोनों जो हैं बहुत ही कीमती हैं, कि मीन बहुमूल्य रूप से उसको प्रयोग करना, बरतना, वर्तते। प्रसन्ना सा, और वह प्रसन्न हो गया। कौन? अजीज। स्वामिना समीपे आगच्छति, और वह अपने स्वामी के पास चला गया, अपने स्वामी के पास आ गया। फिर क्या होता है? अभी एक बार फिर से मेरे साथ ये हिंदी सुन लो एक बार अच्छे से। ये सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, किंतु सफलता प्राप्त नहीं करता। सोचता है परिश्रम का धन वह नहीं पा सकेगा। कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है। वह सोचती है स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता। वह उसे कहती है, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ, किंतु दोनों ही कीमती हैं, वह मूल्य हैं। प्रसन्न होकर वह मालिक के पास चला जाता है। फिर आगे देखा बच्चों, कोई ना कोई अजीजम दृष्टवा स्वामी चकिता भवति, अजीज ने दूर से देखा कि स्वामी हैरान हो गया अजीज को देखकर। स्वामी शनै शनै पेटिकाम, स्वामी ने क्या किया? धीरे धीरे, शनै शनै होता है धीरे धीरे, पेटिकाम मीन बक्से को खोला, उद्घाट्यति मीन खोलना। स्वामी ने धीरे धीरे बक्से को खोला। पेटिकायाम लघु पात्रम द्वयम आसीत, पेटिकायाम मीन बक्सा, और लघु मीन छोटा, पात्र मीन बर्तन, द्वयम मीन 2 आसीत, और उस पेटिका में 2 लघु पात्र रखे थे।
प्रथमं सा एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति। पहला वह एक लघु छोटा बर्तन जो था है खोलता है। कौन? वही मालिक। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक, सहसा मीन अचानक, एक उसमें से क्या निकलता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति। अब उसको वह है कहाँ पर डसती है? हाथ पर। दशती मीन डंसना, डंक मारती है। स्वामी ऊंचे, स्वामी जो है ऊंचे ऊंचे से क्या करता है? बदती, आहा, ऊंचे बोलता है। आहा। द्वितीयं लघुपात्रम उद्घाटयति। फिर दूसरा छोटा बर्तन जो था वह खोलता है। उद्घाटयति होता है खोलना। फिर एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। और फिर एक और मक्खी जो है उसमें से निकलती है। सा ललाटे दशती। ललाटे होता है गाल। और वह कहाँ दूसरी मक्खी स्वामी को कहाँ डसती है बच्चों? ललाटे। ललाटे होता है गाल। सा ललाटे दशती। आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने में काम आएगा। पीड़िता सा अत्युच्चे चित्कारोति करोति। और वह है पीड़ित तो पहले ही था, फिर अति ऊंची आवाज में उससे क्या निकलता है? आहा इति। ये है। अजीजा सफला आसीत। अजीज जो था वह सफल हो गया। किसमें? अपना वेतन और अवकाश पाने में। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाति। तो स्वामी जो था इस प्रकार उसको अवकाश का वेतन और भी धन देने को तैयार हो जाती निकलती है और उसके हाथ को ढसती है। मालिक जोर से बोल उठता है, आहा, अरे। दूसरा छोटा पात्र खोलता है। एक दूसरी मक्खी निकलती है और वह मस्तक पर ढसती है, माथे पर ढस देती है। व्यथित होकर, यहाँ गलत है बच्चों जी, मस्तक नहीं, वो ललाट होता है, गाल। और आप भी एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तो एक व्यथित होकर वह में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, आ ऐसा अजीब सफल हुआ। स्वामी उसे उसके लिए अवकाश और वेतन के पूरे पैसे दे देता है। देखा बच्चों, इस प्रकार अजीज जो था अपनी मेहनत का पैसा पाने में सफल हो जाता है। और ये जो कुछ कठिन शब्द आए हैं हमारे पाठ में, जो शब्दार्थ आपकी बुक में भी है, पर फिर भी मेरे साथ एक बार फटाफट बोलो। लीना, संलग्न, तल्लीन। वांछति, वांछति होता है चाहता है। कोऽपि, कोई भी। अने, लाओ। आहा, कष्ट सूचक अव्यय। आपको ये इंग्लिश में भी दिया गया है आपको समझने के लिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश को भी जानते हैं ना, तो तीनों भाषाओं में दिए गए हैं। आहा मीन कष्ट सूचक अव्यय है। ओहो, आ पीड़ा सूचक अव्यय है। आने तुम, लाने के लिए। निर्गच्छति, निकलता है। इतस्तता, इधर उधर। इतस्तता की संधि है इता प्लस तता। मीन आधा अक्षर जो होता है वह विसर्गों में चेंज होके फिर से वो पूरा अक्षर संधि हो जाती है। ठीक है बच्चों। धराम, पृथ्वी को। प्राप्यस्य, पाएगा। व्यथाम, दुख को। सद्या में तत्काल। अर्पे, दे दो। उद्घाटयति, खोलता है। दशती, डसती है, काटती है। अति उच्चे, अति प्लस उच्चे, बहुत जोर से। चित्कारति, चिल्लाता है। तो बच्चों ये थे प्रश्नों पाठ की हिंदी में अनुवाद और शब्दार्थ। दूसरे वीडियो में उसका प्रश्नाभ्यास हिंदी अनुवाद के साथ डाल दिया जाएगा, आप उसको भी साथ साथ में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।